अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो का टाइटल। प्रशांत सर की वीडियो है, इंडिया गेट्स अनलिमिटेड एक्सेस टू पेंटागन, न्यू डिसीजन बाय यूएसए फॉर इंडिया। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना इंटरेस्टिंग रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए ने इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इंडियन डिफेंस अटैचे। अटैचे होता है कि जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव, ये हो सकता है एम्बेसी का या फिर मिलिट्री का, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर यूएस में जाता है तो उसको व्हाइट हाउस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्टली वो बात कर सकता है पेंटागन से। और ये मैं कहूंगा अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। यूएसए ने ऐसी सहूलियत दुनिया में किसी भी कंट्री को नहीं दी कि डायरेक्टली आप बात कर सकते हो पेंटागन से, यूएस गवर्नमेंट के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाईपास करके। और ये अनाउंसमेंट करी है यूएसए के एयरफोर्स सेक्रेटरी ने। हंसी की बात यहां पर यह है कि यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी को खुद कहना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे खुद डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पेंटागन का। पेंटागन आपको पता होगा पूरी यूएस मिलिट्री, इनकी स्पेस फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबका हेडक्वार्टर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंटागन के अनलिमिटेड एक्सेस से इंडिया को क्या फायदा होगा, यूएसए ने सडनली ये फैसला क्यों लिया है। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि युआन वैंग 5 आजकल काफी न्यूज में है, ये आखिर क्या है। ऑप्शन ए, ये एक चाइनीज स्पाई शिप है। ऑप्शन बी, ये चाइनीज मिलिट्री बेस है ताइवान के करीब। ऑप्शन सी, ये जापान का न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है। या फिर ऑप्शन डी, ये ताइवान की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो पेंटागन आपको पता होगा एक शेप भी होती है, जिस तरीके से हेक्सागन, ऑक्टागन शेप्स होती है, पेंटागन भी एक शेप है जिसकी होती है 5 साइड्स। और पेंटागन बिल्डिंग में आप अगर देखोगे तो इसकी भी आपको 5 साइड्स मिलेगी। पेंटागन, जैसे मैंने आपको बताया, हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। यहां पर आप देख पाओगे वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा पेंटागन। और पेंटागन को बनाने की जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेंटागन को एक्चुअली यूएसए ने जल्दबाजी में बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की मिलिट्री बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, यूरोप में भी ये लोग ऑपरेशन कर रहे थे, जापान के अगेंस्ट भी वॉर लड़ रहे थे, तो इनको एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए था, एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग चाहिए थी। तो इसीलिए 1943 में कंस्ट्रक्शन खत्म करी गई पेंटागन की। रिकॉर्ड टाइम में, सिर्फ 16 महीनों में पेंटागन बन के तैयार हो गया। और पेंटागन की कंस्ट्रक्शन ओवरसी किसने करी थी? कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ने। ये नाम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। आई एम श्योर आपने ओपनहाइमर के बारे में सुना होगा। ओपनहाइमर वो आदमी है जिसने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था यूएसए के लिए, प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर। बहुत ही जल्द ओपनहाइमर की एक मूवी भी आने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे क्रिस्टोफर नोलन। तो ओपनहाइमर को सब लोग जानते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि ओपनहाइमर यूएस मिलिट्री के पार्ट नहीं थे, यूएस मिलिट्री की तरफ से थे जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स। और इन्हीं के अंडर ओपनहाइमर ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जो जापान पे गिराए गए थे। तो पेंटागन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका अहम रोल था। उसके बाद यूएसए पर जब अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ 9/11 टेररिस्ट अटैक, तब उस वक्त पेंटागन पर भी एक पैसेंजर प्लेन आतंकवादियों ने दे मारा था। यहां पर आप देख पाओगे, ये फोटो है पेंटागन की। ये जो यहां पे आप डैमेज देख रहे हो, यहां पर आतंकवादियों ने यूएसए का ही पैसेंजर प्लेन हाईजैक करके इन्हीं के मिलिट्री हेडक्वार्टर में दे मारा था। यह कहा जाता है कि यूएसए की मिलिट्री के लिए सबसे शेमफुल दिन था कि सीधा इनके हेडक्वार्टर को हिट किया गया। अब मुझे पता है यहां पे आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है, यूएस मिलिट्री का तो ये एक हेडक्वार्टर हो गया, केंद्र हो गया, क्या इंडिया के पास भी खुद का पेंटागन है? देखिए, हमारे पास साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे आपको मैप पे दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो दिल्ली में आप देख पाओगे बिल्कुल इंडिया गेट के पास आपको मिलेगा साउथ ब्लॉक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर बैठती हैं। सीधा आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया गेट। ठीक है, ये इंडिया गेट हो गया, पीछे हो गया नेशनल वॉर मेमोरियल। और फिर यहाँ पे आप देखोगे 2 बिल्डिंग्स आपको दिखेगी, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक, इसको कहते हैं साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में प्राइमरली आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो अमित शाह जी बैठते हैं यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में। और साउथ ब्लॉक में बैठते हैं डॉक्टर अजय शंकर और राजनाथ सिंह जी, तो भारत का विदेश मंत्रालय
और हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो संभाला जाता है साउथ ब्लॉक से। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा जब इंडिया चाइना की बात चलती है, बॉर्डर की बात चलती है, इंडिया पाकिस्तान की बात चलती है, तो आर्टिकल्स में लिखा होता है कि साउथ ब्लॉक हो सकता है कि ये कदम ले, साउथ ब्लॉक से ये खबर आ रही है। तो टेक्निकली पेंटागन जितना भव्य बड़ा तो नहीं है हमारा मिलिट्री सेंटर, मगर इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि यूएसए की तरह हमारी कोई ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस है नहीं। यूएसए की आप अगर देखो मिलिट्री फ्लीट आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में और जगह भी। हमारा प्राइमरली फोकस रहता है इंडिया की बॉर्डर को डिफेंड करने में। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, समझ में आ गया, तो बेसिकली पेंटागन का अब डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है इंडिया को। मगर यूएस ऐसा क्यों करेगा? यूएस ये डायरेक्ट एक्सेस देकर इंडिया को क्या एडवांटेज दे रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली यूएसए की हेल्प मांग सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, कल को अगर मान लो कि कुछ मिलिट्री हमको असिस्टेंस चाहिए यूएसए से, तो वैसे भी उनकी गवर्नमेंट से भी बातचीत अगर हो जाती है तब भी पेंटागन तक हम पहुंच पाएंगे। मगर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है यूएसए का, ये बताया जा रहा है कि जॉइंट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग पर है। पेंटागन इससे पहले बहुत बार कह चुका है कि यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ जॉइंटली वेपन्स डेवलप किए जाएं। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर यूएस मानता है कि अगर ये लोग प्रॉपरली फोकस करते हैं तो जेन्युइनली इंडिया रशिया से दूर हो सकता है। क्योंकि अभी देखो, यूएस चाहे जितने भी वेपन्स ऑफर कर ले, मगर रशिया जो हमको ऑफर करता है उसको यूएस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ मिलकर हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं जो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूएस इज नॉट गिविंग अस एनी वेपन लाइक दैट। हम कुछ उनके साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते भी नहीं है वेपन की अभी। तो पेंटागन ये सब चेंज करना चाहता है, मगर काफी बार प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाइट हाउस में या फिर और डिपार्टमेंट में जब प्रपोजल जाते हैं तब पेंटागन और इंडिया का डीआरडीओ, तब पेंटागन और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये लोग अपने प्लान स्मूथली आगे बढ़ा नहीं पाते। तो ये आप कह लीजिए जो पूरा प्रोसेस है वेपन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का, ये और जरा स्मूथ कर दिया गया है। और अब पॉसिबिलिटी काफी बढ़ गई है कि इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस एटलीस्ट कोई ना कोई एक बड़ा जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है और वेपन्स ये अनाउंस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये जो स्टेप है यूएसए का लिया गया है एक ऐसे टाइम में जब व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट करी है कि रशिया के जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मॉडर्न वेपन्स हैं ये रशियन एलाइज के लिए अवेलेबल है। रशियन एलाइज में आपको पता होगा इंडिया भी आता है। तो सिंस रशिया के इनकम के सोर्सेज लगातार कम हो रहे हैं, रशिया अब बेसिकली जो भी इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनरी थी, जो भी वेपन्स ये पहले सेल करते नहीं थे, अब इसको भी ये सेल करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है पुतिन की, ये देखकर यूएस और जरा एक्टिव हो गया है। और अब बेसिकली आप एक कंपटीशन देखोगे यूएस और रशिया के बीच में कि फ्यूचर में इंडिया के साथ जॉइंट वेपन मैन्युफैक्चरिंग जरा कौन सा देश करता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, मैं कहूंगा। यूएसए ने ये भी अनाउंस किया बाय द वे कि इंडिया वो देश है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और इंडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस भी है पेंटागन का। तो इंडिया यूएस रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। बस अब देखना ये होगा कि इन अनाउंसमेंट्स के बाद कुछ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियलाइज होती है या फिर प्रोजेक्ट फिर से अटक जाएंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि युआन वांग 5 आजकल न्यूज में है, ये आखिर क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है, ये है ऑप्शन ए, एक चाइनीज स्पाई शिप। और ये अब पहुंच चुकी है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में। और चाइना ने इंश्योर किया कि जब इस शिप का वेलकम किया जाए श्रीलंका में तो बहुत से लोग यहाँ पे पोर्ट में मौजूद हो। यहाँ पर आप देख पाओगे वीडियो, इस तरीके से शिप को जो चाइना की एम्बेसी के लोग हैं उन्होंने वेलकम किया है इन श्रीलंका। श्रीलंका का कहना यह है कि ये स्पाई शिप श्रीलंका में डॉक तो कर रही है, मगर इसके रेडार बंद रहेंगे जब तक ये शिप श्रीलंका में रहेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ही खत्म। मैं कहता हूँ कमाल हो गया इंडिया के लोगों के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि उनके सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स के,
यूएसए के एयरफोर्स के सेक्रेटरी ये बात कर रहे हैं कि मैं यूएसए के एयरफोर्स का सेक्रेटरी होने के बावजूद मुझे पेंटागन तक डायरेक्ट रसाई नहीं है, मैं डायरेक्ट उनके साथ बात नहीं कर सकता, डायरेक्ट उनसे कोई नहीं बात कर सकता, कोई मुआदा या कोई चीज़ नहीं ले सकता, मुझे भी वाइट हाउस के पास जाना होता है, फिर मेरा कोई बात उधर सुनवाई होती है। तो मैं कहता हूँ, और इंडिया को देखें कि डायरेक्ट उनके साथ एक्सेस हो गया, उनकी डायरेक्ट रसाई हो गई है पेंटागन के साथ, कि उनको वाइट हाउस से इजाज़त नहीं लेना पड़ेगी, उनको प्रेसिडेंट से इजाज़त नहीं लेना पड़ेगी, उधर किसी भी चीज़ से इजाज़त नहीं लेना पड़ेगी, उनको अगर कोई चीज़ इंडिया वालों को चाहिए होगी वो डायरेक्ट पेंटागन से रब्ता करेंगे, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अभी ये मुहैया की जाए, और वो मुहैया करेंगे भी। ये ताकत जाहिर हो रही है ना, इंडिया की कितनी पावर है। ये पेंटागन है जो ये और पूरी दुनिया में सदर के नीचे नहीं है, पेंटागन होता है व्हाइट हाउस जो यही इनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है इनके अंडर काम करता है, प्रेसिडेंट के नीचे काम करता है। और ये मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल स्टेप लिया है यूएसए ने, उनके अपने लोग, उनके सेक्रेटरीज, उनके मिनिस्टर उनकी तरफ परमिशन लेनी पड़ती है, और ये इंडिया के गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, उनको डायरेक्ट एक्सेस दे रही है। पूरी दुनिया में बाद इंडिया का मुल्क है जिसको यूएस ने डायरेक्ट पेंटागन की रसायत की है। मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल यार, भाई इससे मैं तो हैरान हो गया। इंडिया की ताकत का पता चलता है ना पूरे वर्ल्ड में, और सुपर पावर उसमें पेंटागन ने डायरेक्ट रसाई दी है, इससे बड़ा इकदाम इंडिया के लिए और क्या होगा भाई। बिल्कुल मैं तो कहता आउट क्लास भाई इंडिया। चाइना जो है देख लो, चाइना जो है भाई, चाइना और रशिया सुपर पावर जो बना हुआ है, बात सुन लो, चाइना एक किस्म का सुपर पावर अपने आप को समझता है, अब समझता है कि नहीं, हम भी समझते हैं, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं जिस तरह इंडिया कर रहा है। भाई अमेरिका को कोई नहीं बीट कर सकता, ऐसे नाम के, या चाइना नहीं बीट कर सकता। मैं तो अब मान भाई तू नाम अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ा था, ओट्स पढ़ी थी कि अगर 4 बड़े मुल्क, 3 या 4, रशिया, चाइना, इंडिया और जर्मनी जिस तरह को, और फ्रांस का लो, ये 4 बड़े मुल्क मिलकर अगर यूएस के साथ वार करे ना, तब जाकर हो सकता है कि यूएस से डिफीट कर जाए, मतलब हार जाए, इतनी उसकी पावर है। मैं तो नहीं कहता, पावर तो खैर उसकी है, बहुत जो माशी जो उसका रकबा है ना, एक जो ज्योग्राफी तौर पर वो कभी भी नहीं जंग हार सकता भाई, पूरे वर्ल्ड से वो कट कर है। उसके साथ एक है समंदर ही है, चारों तरफ कनाडा के उसके हालात बहुत अच्छे हैं, उसके साथ दोस्ताना हालात हैं, उसको कोई भी नहीं मात दे सकता, और इतनी उसकी फौज ताकतवर है, और उसका एटमी ताकत इतना सुपर पावर है कि उसको कोई भी नहीं बीट कर सकता भाई। ये नाम के क्या है कि वो जंग की वजह से नहीं, वो अंदर से कमजोर अगर हो जाएगा, नहीं अंदर से कैसे कमजोर हो जाएगा भाई, सुपर पावर है इस वक्त। और मेरा भाई जब बुरा वक्त आता है, दुनिया के सारे कुछ भी फैसले अमेरिका में होते हैं। हो सकता है भाई, दुनिया में कौन से आज ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन ये देखिए रोम की कितनी बड़ी थी, इटली की, इससे पहले जो रोम की सल्तनत कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, बहुत भाई। मेरी तो बात सुनो, 600 साल पहले से वो अमेरिका मजबूत ही हुआ है, कमजोर तेरी बात से एग्री करते, मजबूत अभी भी हो रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं दे सकता। मेरी बात है ना पूरे वर्ल्ड में, भाई मेरी बात सुनो यार, हो सकता है, ये ना कहे कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है, ये मुमकिन है, हो सकता है, ये नहीं जंग लड़ने से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने से तो फिर ये हम कह रहे हैं अमेरिका तो बस को भी नहीं है भाई, ऐसे ही अमेरिका से बड़े को जंग में बीट और नहीं भाई कर मेरे सकता। आपके हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो कम से कम 4 ममालिक पर, और 4 बराज़म पर उनकी हुकूमत थी। भाई मैं आज मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ यार, वो भी वक्त था, भाई तुझे मिसाल दे रहे हैं, मैं मिसाल देना, अगर वो हो सकता है और ये जो बाकी जिसमें तेरे सारे सेंट्रल एशियन मुल्क थे, जिसमें तेरा समझ नहीं आ रही जंग, तुम्हें नहीं समझ आ रही, जंग लगती है तो जंग में कोई भी बीट कर नहीं सकता अमेरिका को, मैं ये बात कर रहा हूँ, तुम तो मिटाने की बात करो। अच्छा मैं तुझे छोटी मिसाल देता हूँ, हम चाइना ने कहा ताइवान पे रुकसान, हम जंग लड़ेंगे, उनकी आवाम क्या बोल रही है, हम जंग नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर उनकी आवाम उसका साथ ना दे रुखसार भाई, जिस तरह बैंकों से पैसा मांगे वापस, वो पैसा ले लेंगे, आपका गुलजार भाई दिल मानता है वो जंग लड़ सकते हैं, पैसे बगैर जंग नहीं लड़ी जा सकती। रशिया के मेरा भाई क्यों सस्ते दामों में अमेरिका सारे मुमालिक के साथ क्यों पंगे ले रहा है,
उसके पास भाई वो इतना जंग नहीं मजबूत लड़ है रहा, ना, वो जंग नहीं लड़ रहा, सिर्फ वो तो पंगे ही वो लेता 20 है, साल किसी के साथ उसने नहीं। अमेरिका इधर अफगानिस्तान में जंग लड़ी बात, वो कैसे जंग लड़ते हैं और साल कैसे इसको जंग लड़ते बताओ हैं? मेरा भाई, वो जंग नहीं लड़ रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ नहीं, कैसे उंगली जंग लड़ी दिखाता जाती है? अमेरिका इधर अफगानिस्तान में क्या करता रहा वो? सिकंदर आजम का पता है तुझे? जाने दे। गुलजार भाई, सिकंदर आजम का पता है तुझे? 20 वो साल किसने वो सारी जंग दुनिया को लड़ता पता है। किया था। पता नहीं उसने कितने अपने फौजी मराए हैं, कितना पैसा इस अफगानिस्तान में सिकंदर लगाया। आजम को जानता है? और कैसे जंग होती है? सिकंदर आजम को जानता है? उसकी पूरी तकरीबन दुनिया पर हुकूमत थी, कहाँ है वो? आज उसका नाम भाई नहीं वो है। तो मिट चुके हैं ना, वो तो सदियों भी तू कैसे कह ये- सकता है ये कि भाई मैं मैं बदलाव वो है? भी साल ये नहीं अमेरिका लेगा, क्या मैं फिर? मौजूदा दौर की बात कर रहा तो हूँ। मौजूदा दौर की और आ गया। इस वक्त जंग लगती है ना किसी मुमालिक की अमेरिका को, वो कोई भी नहीं अमेरिका को भी। भाई उस वक्त जो होता था ना, वो खत्म करना दुनिया को बहुत रशिया मुश्किल का था। भी यही वहम गुमान था कि हम अभी यूक्रेन को फतह कर लिया, एक मिनट में कर लेंगे, इतनी बड़ी इकोनॉमी, फिर भी इसने कुछ इतनी किया, बड़ी फौज। कुछ नहीं कर सके अभी तक। देख रहे छोटा सा वो भी तुम मुल्क है। किसकी मिसाल दे सकते हो कि अमेरिका को कौन बीट करेगा? मैं मेरा सवाल ये है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग मुल्क है कि जो अमेरिका को मार सकता है? और यार हम कहते हैं वो किसी के साथ जंग करते ही नहीं भाई। कौन? अमेरिका? अमेरिका क्यों जंग अमेरिका इतना करेगा? पागल है? अमेरिका की हर अमेरिका तो 76 लुमड़ी है। बिल्कुल। और भाई हर के साथ तो उसका पंगा वो है। इतना हर पागल है। मुल्क के यार साथ वो अमेरिका खुद का तो नहीं नाम निकुलदार आता है। लड़ाई करता है, वो जंग तुझे करता समझ नहीं है। आती, वो एंगेज करता है दूसरे मालिक को, बिल्कुल। जंग में लगे रहे, उकसाता रहता है। अफगानिस्तान में तो डायरेक्ट आए थे वो। और सारे अकेले फौजी नहीं थे। आए थे, अल्लाह मेरा के भाई वो बंदे भी अकेले नहीं आए थे। थे। वो तो उनकी मजबूरी है ना, नेटो में शामिल है, भी सारे मुमालिक में वो शामिल उधर ही है। आता अकेले, आता फिर नेटो के साथ मिला, बिल्कुल। आता अकेले। और भाई उनकी तो नेटो की पुलिसिया है कि आपके बता मुझे कहाँ अकेला लड़ रहा है? अमेरिका की सिर्फ फौज हो और कोई ना भी शामिल उसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता। बता मुझे कोई एक मुल्क बता। भाई वो भी निकला है ना अफगानिस्तान। बता ना, मुझे अब उसकी साबित कर। अवाम ने जोर दिया तो उधर से निकला है, तो अब वो उस अल्लाह के बंदे, अमेरिका ठीक है। अकेला, अमेरिका भी कुछ नहीं है। कोई कंट्री भी अकेली नहीं लड़ सकती मेरा भाई। और भाई जब अफगानिस्तान में आए हैं, इधर फलस्तीन में हो रहा है, बर्मा में हो रहा है, जहाँ जहाँ इनकी प्रॉक्सी वार चल रही है, उनमें नाटो शामिल है, उनमें यूके शामिल है, और जितने भी कनाडा के फौजें साथ शामिल दे रहे हैं। है, तेरी अपने पक्ष में फौजें भी कई ऐसी जगह है जहाँ उनमें शामिल है। बिल्कुल। इंडिया की फौजें शामिल है, क्या आपकी फौज ने अमेरिका एशियन के फौजें कहने पे जंग शामिल नहीं है, लड़ी? एशियन फौजें नुकसान शामिल है। भाई, क्या अमेरिका के कहने पे आपकी जंग नहीं लड़ी? आपकी फौज ने? मैं इतना जानता तुम्हें हूँ पता ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में रशिया कहीं को भी किसने मसला शुरू हो किया रहा था? वहाँ अमेरिका की शमूलियत ठीक वहाँ शामिल जरूर होता है, चाहे वो अफगानिस्तान में, चाहे ताइवान में, अकेला चाहे नहीं, वो अकेला नहीं। यूक्रेन में, हर मुमालिक की अच्छा जंग में यूक्रेन अमेरिका को का क्या रोल मदद है। दी आज तक? मुझे ये बता, क्या अमेरिकन मांगे दिल्ली? सिर्फ ये बोल ही मेरी देते हैं बात ना। मेरी सवाल का जवाब दे। किसी की जंग में अमेरिका का नाम नहीं है। यूक्रेन देख लो, उधर अमेरिका का आता है। तो हम भी तो वो ही बोल रहे हैं गुलजार भाई को, सिर्फ उकसाता रहता, लड़ता नहीं है खुद। वो इतना चला के आपकी सोच है। भाई इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो उसको और पता है कि- स्ट्रॉन्ग हम ये नहीं कह रहे स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई वो सुपर पावर होने की वजह से ये एक अच्छा साथ अभी रहता है, टाइटल पर उसको आया, पूछने वाला वीडियो के नहीं। टाइटल पर आते हैं कि इंडिया ने एक बहुत कदम उठाया है और इंडिया ने उठाया, यूएसए ने उठाया। भाई यूएसए ने अपने इंडिया को अगेंस्ट किया ना कि वो रशिया की तरफ ना चला जाए। वो हर तरह की वो तो हर कोशिश वक्त करेगा। ये सोचते रहते हैं इंडिया कहीं रशिया का साथ ना दे, क्योंकि इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो वो उसके साथ मिल ना जाए। मैं अगर वो तुझे मिल हर जाएगी वीडियो में अमेरिका कहता था याद कि रशिया जो मेरी बात सुन ले, मिल आज जाएगा। याद रख ले गुलजार भाई, अगर इंडिया रशिया का साथ देना शुरू कर देना, अमेरिका एशिया के खित्ते में नहीं आ सकेगा। एक वाद कंट्री है जो उसका साथ देती, वो इंडिया है। आपकी कंट्री भी आज साथ दे रही है भाई मुझको। हमारे साथ होने का कोई फर्क आपकी नहीं। अफवाज उनके साथ है, ये बात हमारी नहीं है। आदमी हमारी ताकत है सियासत तुम्हारा। मेरा भाई, हमारी जो सियासत पाकिस्तानी और ये तेरा ऐसी अभी- ताकत है। बात सुन, तेरा बाजवा इस वक्त आज के दिन अमेरिका में बैठा हुआ है जाके भाई मुझे पता बैठा, उनका साथ होना ना होना कोई उन्हें फर्क नहीं किसी को पड़ता। तो क्या लेने, पैसे लेने गया है? पता नहीं क्या करने गया। हमें क्या पता क्या लेने गया, भाई उससे पूछ लेना। और तेरी सारी फौज उनकी पिट्ठू है, आपको पता सारी नहीं। अफवाज पे भी पिट्ठू है उनकी। उधर की उसके नेशनल उधर उनके सारे भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी औलादें उधर, उनके खानदान उधर। उनका बिजनेस उधर है। एक मैं खान साहब क्या करेगा? किस किसको ठीक करेगा? भाई वही तो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, हमें भी साथ देना पड़ेगा, सारी कंट्री को उसका साथ देना पड़ेगा, तो इदारों को भी साथ देना अमेरिका पड़ेगा। की तरफ से जो इंडिया को मिला है, संदेश मिला है, पैगाम मिला है, या उनको ऑफर मिली है,
इंतहाई, मैं तो चकरा गया था कि जब ठीक है बात समझ लो, मैंने ये सुना था कभी भी जब तक ये यूएसए है उस आज तक किसी कंट्री को उन्होंने इतनी बड़ी ऑफर नहीं करवाई, नहीं करवाई, इंडिया को बिल्कुल उन्होंने करवाई है और डायरेक्ट करा के आप पेंटागन से रब्ता इससे तार भाई ताकत ज़ाहिर होती है इंडिया की। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।